हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी यूट्यूब की एक नई मिसेस के बारे में। जी हाँ, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फ़िल्म आई थी मिसेस, जिसको देखकर बहुत सारी औरतें डर गई थी। बहुत सारे पुरुष भी इस फिल्म को देखकर डर गए थे, क्योंकि उनको लगा कि इस फिल्म से हमारी छवि जो है वो भ्रष्ट हो रही है और नष्ट हो रही है। और उधर जो स्त्री समाज है वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था कि भैया ज़िंदगी में सब कुछ करो पर शादी मत करो। बट खैर, ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की मिसेस के बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी। हालांकि मैंने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है और कोई देखने का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन आज मैं बात करूंगी यूट्यूब की मिसेस रुकैया बेगम के ऊपर। अब आप कहेंगे कि भाई रुकैया मिसेस ये सब क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से नोटिस किया है कि जो फिल्मों की जो मिसेस होती हैं और व्लॉगिंग क्षेत्र की जो मिसेस होती हैं उनमें बड़ा ही डिफरेंस होता है। फिल्मों की मिसेस जो हैं उनकी कोई कदर नहीं होती, उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो व्लॉगिंग की जो मिसेस होती हैं उनके आंड गुआंड सांड सब कोई उनके पीछे पीछे घूमता है। उनकी सास भी अच्छी, ससुर भी अच्छा, नंद भी अच्छी, भाई भी अच्छा, पति तो खैर बहुत ही अच्छा। मतलब जितने रिश्ते नाते आपको दिखते हैं सब परफेक्ट हैं। जी हाँ, परफेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को मिसेस फिल्म देखकर डर लग गया है कि भाई ये तो शादियां तो बिल्कुल ख़राब होती हैं, तो यहाँ पर आप अगर व्लॉगिंग का क्षेत्र में जाएं तो व्लॉगिंग के क्षेत्र में आपको हर फीमेल व्लॉगर जो है, शादीशुदा जो फीमेल व्लॉगर है, वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीती हुई आपको दिखाई देती है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो उम्दा है, आला है और किसी का उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। तो ऐसी उनकी ज़िंदगी होती है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पर भी ये मिसेस फिल्म चल रही है और वो वाली बात है कि कोई गौर नहीं कर रहा है इस बात पर। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर केंद्रित करूं। तो खैर, इसी रेस में, इसी अच्छी खूबसूरत सुहावनी दुनिया में एक और नाम जो है वो उजागर हुआ है। वो हुआ है किसका? रुकैया। जिसकी लग गई है नैया, पार लग गई है नैया, उसका नाम है रुकैया। रुकैया को आपने पिछले साल सबा इब्राहिम के व्लॉग्स में बहुत देखा होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा परिचय चाहते हैं रुकैया का तो मैं बता दूं कि रुकैया जो है फेमस सेलिब्रिटी शोहेब इब्राहिम और उनकी पत्नी दीपिका इब्राहिम की एक खासी जो हैं वो रिश्तेदार हैं, यानी कि वो शोहेब इब्राहिम की मामा की बेटी लगती हैं और दीपिका की ये दूर की कज़न ननंद लगती है। तो इनका ये नाता है और सबा इब्राहिम की ये कज़न है, उनके मामा की बेटी है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो आमिर जहांगीर हैं, जिन्होंने एक टाइम पर आकर नेहा फैज़ी के साथ मिलकर जो है एक ज़लज़ला यूट्यूब की दुनिया में ले आए थे, ख़ास तौर पे इब्राहिम परिवार के कई ऐसे काले छिपे हुए राजों का जो पर्दाफाश किया था, उसमें से नेहा फैज़ी के साथ अगर कोई था उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, तो वो आमिर जहांगीर थे। ऑफ कोर्स नेहा ने अपनी तरफ से भी कहीं और से सारी जांच पड़ताल करी, तब जाकर उन्होंने जो है उस चीज़ के बारे में ज़िक्र किया। वो कौन सी चीज़ है शायद आप समझ ही गए होंगे, मैं उन बातों को अब रिपीट नहीं करूँगी। तो ये वो आमिर जहांगीर हैं जिन्होंने एक तरीके से शोहेब इब्राहिम से पंगा ले लिया था और दीपिका से तो सबसे ज़्यादा पंगा ले लिया था। हैरानी की बात यह है कि भाई आपको अपने कज़न ब्रदर से दिक्कत है तो आप उनसे कुछ कहो, लेकिन इन्होंने दीपिका को भी लपेट लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरी थी दीपिका इमोशनली, क्योंकि वो बातें बाहर आ गई थी जो शायद दीपिका ने कभी सोची नहीं थी कि वो लोगों को पता भी चलेंगी। क्योंकि उनके निकलने के बाद, उनके बाहर आने के बाद दीपिका की इमेज पर एक बहुत बड़ा दाग लगा और उनका जो यूट्यूब करियर है जिसमें कितने मतलब व्यूज़ आते थे, शायद एक टाइम
टाइम पे शोहेब और सबा से भी ज़्यादा आते थे। आज आप देखिए कोई दीपिका का चैनल देखने को भी खुश नहीं होता है, क्योंकि जो एक छवि दीपिका की बनाई थी कि दीपिका की जो पवित्रता, सादगी, जो उसकी जो एक कहते हैं ना एक पाक साफ इमेज थी कि बड़ी इस लड़की के साथ देखो कितने जुल्म सितम हुए पहली शादी में, और फिर इसको जो मिला शोहेब इब्राहिम जिसने इसका हाथ थामा, और उसके बाद मिला इसको एक बहुत ही अच्छा ससुराल जहाँ पर इसको इसका रखा जाता है बहुत सारा ख्याल, जहाँ इसकी जो सास है वो इतनी महान है कि इसे अपनी बहू से ज़्यादा बेटी की तरह रखती है, और जो ननंद है वो तो ननंद कम छोटी बहन है। और दीपिका लिटरली एक बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी, मुझे पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका गाना बड़ा ही फेमस हुआ था, मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। तो बिल्कुल दीपिका बिल्कुल ऐसा ही गाना तो नहीं गाती थी, लेकिन इस तरीके से उनकी बातों से, उनकी हरकतों से तो यही लगता था कि उन्हें ज़िंदगी में मतलब जैसा ससुराल उन्हें मिला है ना, उस वो ससुराल तो मतलब लाखों और करोड़ों में एक किसी लड़की को मिलता है। लेकिन हैरानी की बात आप देखिए कि उस फिल्म में भी जो नायिका ये गाना सबके सामने गा रही थी, एक्चुअल में उनकी उस फिल्म में हालत बड़ी खस्ता थी, ना उनकी अपने पति से बनती थी, ना ससुराल वालों से बनती थी, लेकिन दुनिया के आगे वो ये गीत बड़े शान से गुनगुनाती थी कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश। तो आप सोचिए कि ये गाना भी एक तरीके से हीरोइन जो गा रही है वो एक झूठा गाना है, क्योंकि उस फिल्म में भी जो है नायिका नूतन जी थी, मशहूर अभिनेत्री अपने दौर की, मुनीश बहल की माता जी जो हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इनकी जो बहन है तनुजा, जो कि आगे जाकर काजोल और तनीषा की मदर बनी है, तो आप समझ जाइए कि नूतन जी कौन थी। वो खुद भी महान अभिनेत्री थी, और उनकी मदर, उनकी सिस्टर और उनकी सिस्टर की बेटियां इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। और नूतन जी के बेटे भी जो हैं एक मशहूर डायलॉग की वजह से आज भी जाने जाते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। तो ये हैं नूतन जी, थोड़ी सी मैंने इनके बारे में आपको जानकारी दी। हालांकि मैं पहले भी इनके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन ये गाना इतना फेमस हुआ था ना कि हर लड़की ये सोचती थी कि भाई मुझे भी ऐसा ससुराल मिले और मैं भी ऐसा गाना गाऊँ। लेकिन असल में किसी ने ये नहीं सोचा कि वो उस फिल्म में तो अब जो नायिका है वो तो झूठ ही बोल रही है, क्योंकि वो दुनिया के सामने ये अपना दर्द दुख को छुपा रही है कि मैं तो अपने ससुराल में कितनी प्रताड़ित होती हूँ, लेकिन दुनिया के सामने जब खड़ी होती हूँ तो अपने ससुराल के यशोगान गाती हूँ। तो बिल्कुल दीपिका का भी यही था। दीपिका ने इतना गा गा कर, उछल उछल कर अपने ससुराल वालों की तारीफ़ की, लेकिन वही वाली बात है ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की असूलों से। तो वाकई जो बनावट के जो इन्होंने बनाए हुए थे, असूल बनाए हुए थे, वो धीरे धीरे बाहर आ गए, और उनको बाहर लाने में आमिर जहांगीर का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसके चलते आमिर को बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, और फिर ये आज उनकी हालत है कि कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से एक तरीके से अलग थलग ही हो गए हैं। हालांकि इस वक्त वो कहाँ हैं पता नहीं है, उनका यूट्यूब चैनल भी उन्होंने किसी को दे दिया है। मेरी फ्रेंड टेबल टॉक 2.0 के चैनल पर आकर उन्होंने थोड़ी बहुत इस परिवार के बारे में अभी कुछ महीना 2 महीना पहले बात की थी। आप चाहें तो जाकर उनके चैनल पर ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी कुछ बातें उन्होंने अपने मुंह से कही हैं, फ़ोन कॉल पर उनकी रिकॉर्डिंग है जिसको उन्होंने जो है अपने वीडियो में, अपने पॉडकास्ट में सुनाया है। तो ठीक है, ये अब रुकैया का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया है। तो अब जो रुकैया हैं, पहले मैंने उनके यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर मैं उनकी रील्स वगैरह देखती थी, और वहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन करती थी, और वहाँ पर उन्होंने थोड़ी बहुत सबा की भी तारीफ़ करी। कुछ ऐसे रील्स लगाए जिसमें शोहेब, दीपिका साफ नज़र आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा पब्लिक की निगाह में वो आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन में उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, अच्छा खासा उनको व्यूज़ मिल रहा है। तो भैया अब देखकर हमारे जैसे लोग जो साल भर में भी जो है ना अच्छे व्यूज़ कमा पा रहे हैं, गिनी चुनी वीडियो पे मेरी तो मुझे व्यूज़ मिलते हैं,
और लाइक तो इतने कम मिलते हैं और शेयर तो पता नहीं कोई करता भी होगा या नहीं करता होगा, मुझे तो इसका भी भरोसा नहीं है। तो खैर अपनी तो हालत इतनी ख़राब है, लेकिन चलो अच्छी बात है, रुकैया जो है वो उसकी जो गाड़ी का जो पहिया है वो बड़ी तेज़ दौड़ रहा है। तो आई विश हर गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं रुकैया बहन को। और उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं बड़ी जल्दी इस यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया। अब मैं यहाँ बात करूँगी कि जो रुकैया है क्यों इसको लोग देखेंगे और क्यों इसका चैनल बड़ी जल्दी दौड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ऑफ कोर्स ये एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती है, एक तरीके से ये एक नेपो सिस्टर है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, इस चीज़ को झुकलाऊँगी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि जो आमिर जहांगीर ने जिस तरह के खुलासे किए हैं, तो लोगों की भी कहीं ना कहीं इससे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये आकर कुछ जो है कुछ बमबारी, कुछ ऐसी बातें करें, कुछ ऐसे राज उगलें जिससे जो है हमें इनकी हिपोक्रेसी का पता चलेगा। क्योंकि आज की तारीख में इब्राहिम्स की बहुत ही ख़राब हालत है यूट्यूब पर, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब उनको चंद जो रिस्पेक्टेड व्लॉगर्स की जो लिस्ट होती है उसमें ना दीपिका का नाम रहा है और ना ही शोहेब का नाम रहा है। सबा का नाम अगर थोड़ा बहुत आ जाता है तो उसकी जो खुराफाती दिमाग है ना उसके चलते, उसके और उसके मियाँ जी का जो खुराफाती दिमाग है ना उसके चलते उसको व्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से तिगड़मबाजी करती है, इतनी क्रिंज, इतनी घटिया चीज़ें दिखाती है जिसकी वजह से लोग उसको कमेंट लिखते हैं। फिर जाहिर सी बात है जब वीडियो पे इतने कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, भले ही हेट कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, तो आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ रही है, आपको जो है लोग देख रहे हैं, तो आपका फ़ायदा तो हो रहा है। यानी कि आज की तारीख में ना सबसे ज़्यादा हेट अगर इन तीनों में से शोहेब, दीपिका और सबा में से किसी को मिलता है तो आपको बड़ी हैरानी की बात होगी, सबा को मिलता है। और सबसे ज़्यादा व्यूज़ अगर किसी के आते हैं तो वो सबा के आते हैं, उसके बाद शोहेब आता है और तीसरे नंबर पर अब आती है दीपिका। हालांकि दीपिका और शोहेब को जो बैकलैश मिलना था वो मिल चुका है, अब इतना ज़्यादा बैकलैश नहीं मिलता है जितने बुरे बुरे तरीके से जो है सबा पब्लिक से ज़बानी तौर पे पिटती है। मैं अगर खुल के बात करूं तो ज़बानी तौर पर पब्लिक जो है इसको धोती है, लेकिन इसमें भी जो है इसका फ़ायदा ही हो रहा है और तभी तो ये इतने नोट कमा रही है, जिससे इसने इतने कोठी बंगले बना दिए। पता नहीं साल में 2 बार तो इसके घर की रेनोवेशन होती है, इतने बिजनेस खुल गए, इतना ये हो गया। तो आप सोचिए कि इतना हेट वॉच इसको मिलता है जिससे इसने फ़ायदा कर लिया है। और वहीं पर जो इसके भैया भाभी हैं वो बेचारे तो ऐसे सदमे में चले जाते, ज़रा सी उनकी ट्रोलिंग होती है, लेकिन जो सबा होती है वो पीछे नहीं हटती है, उल्टा वो और सामने आती है कि चलो तुम्हें मुझे ट्रोल करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, बस मेरे व्यूज़ बढ़ाते जाओ और मेरी जेब जो है वो पैसों से मोटी करते जाओ। अब इसका लोग कह रहे हैं कि भाई इसका वज़न भी बढ़ गया है। देखिए वज़न तो इसका बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन इसकी जो आंटी का जो वज़न है ना वो तो पैसे से बढ़ा हुआ है। एक तरीके से खुल के मैं कहूँ ना, हमारे में एक कहावत है, बोलते हैं कि पैसे से फिसी हुई है, यानी कि पैसे के अंदर घुसी हुई है, पैसे से दबी हुई है। तो इस वक्त सबा जो है वो पैसे से दबी हुई है और वो दिखता है, नई नई गाड़ियाँ, नई नई चीज़ें, ये नॉर्मल इंसान भी नहीं करता। इवन जो बड़े बड़े रईस लोग भी होते हैं ना वो भी इतना शो ऑफ नहीं कर पाते जितना सबा करती है। और इसी वजह से जो है सबा हर किसी को अपने व्लॉग में ले आती है, और क्यों ले आती है वो रुकैया ने इस बात का खुलासा कर दिया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है रुकैया ने थोड़ा सा थैंक यू के रूप में एक डीप इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जब उससे पूछ रहे थे कि भाई इसको लेकर आओ अपने चैनल पर, उसको लेके आओ, तो जो रुकैया है उसने बता दिया कि भाई मैं लाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं उनको पैसे से गिफ्ट दिलाकर, उनको इस लालच देकर यहाँ पर अपने चैनल पे लेके आऊँ। तो उसने इस बात की पुष्टि कर दी, इस बात पर पूरी मोहर लगा दी, मारी मोहर लगाई ठप्पा कि भाई जो हमारी सबा आपी हैं वो इस तरीके से जो झोला झग्गा उठा के जो लोग उसके घर में
आ जाते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे उनका शरीर साथ दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, लेकिन लालच मोह की वजह से वो उनको वहाँ पर बुला लेती है। और क्या पता अंदर खाने वो पैसे भी देती हो। अब देखिए, सामान वगैरह अपनी जगह होता है, लेकिन कई लोग पैसे देकर भी बुलवा लेते हैं कि भाई तुम आ जाओ, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हारी टिकट वगैरह के तो पैसे वो दे ही देती है, करवा ही देती है। तो ये चीज़ उसने एज अ थैंक यू टोकन पब्लिक को दी है कि भाई पब्लिक वो भी जानती है कि पब्लिक, वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि पब्लिक मुझे देख रही है। अच्छा, और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इसको इस वजह से भी देखेंगे एज अ कंपैरिजन कि सबा अपने घर में कैसे ठाठ से रहती है, कुछ ना करके भी वो थक जाती है, और ये लड़की जो है पूरा घर अपना संभालती है। इसका तो ऑलरेडी एक बच्ची भी है इसकी, जो अच्छी खासी उम्र की है, और ससुराल है, पूरा इसका कुनबा है, और अपना खुद के माता पिता हैं। और इस कैसे ये अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करती है कि भाई इस लड़की में कितना हुनर है। देखो, मुझे रुकैया में हुनर तो दिखता है, वो मेहंदी भी लगाती है, वो मेकअप भी करती है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन क्या होता है ना, बेचारी जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको इतना कुछ वो मिल नहीं पाता है, इतनी प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाते, फिर उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। सबा ने तो खैर अपना करियर बनाने के बाद शादी करी, लेकिन ये बेचारियां तो जल्दी जल्दी इनकी शादियां हो जाती हैं। इनको कितना वक्त ही कहाँ मिलता होगा। अब थोड़ा सा रुकैया का थोड़ा हाथ खुला है क्योंकि बेटी थोड़ी बड़ी हुई है। अब हो सकता है आगे जाकर इसको दूसरा बच्चा हो तो भी, अब खैर दूसरा बच्चा होगा तो खैर दूसरे बच्चे से इसको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये भी कंटेंट वगैरह दिखाएगी वो अपनी प्रेगनेंसी दिखाएगी, तो लोग ये भी कंपेयर करेंगे कि भाई सबा की प्रेगनेंसी कैसी थी और इसकी प्रेगनेंसी कैसी है। हालांकि सबा की तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, इसकी तो ये सेकंड प्रेगनेंसी है, और एक ऑलरेडी एक बच्चा है। तो एक बच्चे के साथ दूसरी प्रेगनेंसी को मैनेज करना, भले ही बच्चा बड़ा है लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, इतना भी कोई बड़ा बच्चा तो बच्ची है नहीं इसकी। तो ये चीज़ भी इसके लिए फ़ायदे में होगी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के एनवायरनमेंट को ये दिखाती है, जिस तरह के माहौल में ये रहती है, ये माहौल देखकर ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून लगता है। क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं, मेरे जैसे या हमारे पेरेंट्स के टाइप के लोग हैं, जो एक ऐसी ज़िंदगी देख कर आए हैं जहाँ पर कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई मीडिया प्रेशर नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एआई नहीं, एक ऐसे ज़माने से निकल के आए हैं जहाँ पर एक्चुअल में लोग अपना एंटरटेनमेंट क्रिएट करते थे, बैठकर अंताक्षरी खेलना या पासिंग पास गेम खेलना। आजकल तो किसी को ये सब पता भी नहीं होगा। तो एक ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं, तो एक ऐसा ही एनवायरनमेंट देखना, वो भी व्लॉग में, जो आपके आसपास अब आपको देखने को नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ी यूएसपी है रुकैया के चैनल की। और जो दूसरे मेरे जैसे लोग हैं जो गांव को जानना चाहते हैं, जो गांव में क्या होता है, क्योंकि मेरी एक हमारे यहाँ पर एक हेल्पर थी, वो गांव से थी और काफ़ी सालों से वो शहर में थी, तो मैं उनसे पूछती थी कि गांव में ये होता है, मॉल होता है, ऐसी दुकानें होती हैं, कैसे होता है, सिनेमा हॉल होता है, मैं उनसे बहुत कुछ पूछती रहती थी। तो जो लोग गांव की लाइफ को जानना चाहते हैं, देखिए सोशल मीडिया वगैरह तो हर कोई कहीं से भी चलाता है, गांव से भी चलाता है, इंटरनेट भी गांव में आ गया है और बिजली भी आ गई है, ये तो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है। लेकिन जो शहर की जो लाइफ है, तो गांव की लाइफ में कितना फ़र्क है वो आपको रुकैया के जो है व्लॉग से देखने को मिलेगा। वहाँ की बाज़ार कैसे हैं, वहाँ लोग कैसे शॉपिंग करते हैं, कैसे वहाँ की सिचुएशन होती है, वहाँ पर लोग कैसे मिलजुल कर रहते हैं, कैसे आपसी रिश्ते होते हैं। और रुकैया ने अभी हाल ही में अपना घर भी दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे उसका घर, सिंपल सा है, स्वीट सा है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा उसका घर। तो डेफिनेटली वो जो सादगी जो आज के दौर में हम लोग ढूंढ रहे हैं अपनी आधुनिक दुनिया में, वो हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि आज भी गांव इतना ज़्यादा शहर की तरह अभी भी नहीं बने हैं, इतनी ज़्यादा भागदौड़ बड़ी जो ज़िंदगी है वो गांव की नहीं है, तो वो देखकर थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरा कि जो रुकैया है ना, उसकी मुझे बड़ी, उसमें ना मुझे काफ़ी शराफत दिखती है, मतलब मुझे बहुत एक शरीफ औरत लगती है अभी तक।
मैं यहाँ कपड़ों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी आंखों में बात कर रही हूँ। हालांकि उसकी आंखें और सबा की आंखें काफ़ी सिमिलर हैं। इनफैक्ट रुकैया की बेटी की भी आंखें जो हैं वो उसी के ऊपर हैं। लेकिन मुझे बड़ी शरीफ उसकी आंखें बड़ी शरीफ लगी। वो बात अलग है कि शुरू में तो हर फीमेल व्लॉगर बड़ी शरीफ लगती है, लेकिन बाद में जब इनके रंग ढंग बदलते हैं तो फिर ये इनकी जो शराफत है वो दूर चली जाती है और इनके अंदर की जो हैवानियत है वो बाहर आ जाती है। फिर तो ये जिस तरीके से पब्लिक के साथ बिहेव करते हैं या जिस तरीके से इनका एटीट्यूड चलता है सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो बड़ा मुझे ख़राब लगता है। लेकिन अभी तक तो ये जो रुकैया है ये एकदम इसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, काफ़ी इसने अपने आप को हम्बल रखा है और आई होप कि ये जेन्युइनली भी ऐसी हो। हाँ, जब ये सबा के व्लॉग्स में आती थी, देखिए मैं तो सबा के व्लॉग्स देखती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने इधर उधर रील्स में देखा तो मुझे थोड़ी सी पर्सनालिटीज़ की समझ नहीं आई थी। लेकिन अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपना चैनल चला रही है और अब इसको पता है, और क्योंकि ये सबा के साथ कम से कम 1 डेढ़ महीना रहकर आई है तो इसको पता है कि सबा किस तरीके से व्लॉग बनाती है, किस तरीके से जो है वो एडिटिंग करती है। तो थोड़ी बहुत इसको जो है वो थ्योरिकल नॉलेज तो इसको होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं होगी, लेकिन थ्योरिकल नॉलेज इसको होगी कि भाई कैसे बोलना है, कैसे लेके जाना है कैमरा, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक जो है रुकैया का हस्बैंड अभी नहीं आया है व्लॉग्स में। वो कह रही है कि मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो धीरे धीरे इसके मियाँ जी भी आएंगे। बेटी तो इसके साथ रहती है, परांदी की तरह इसके साथ ही रहती है, जो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगता है यार कि बच्ची को तो अभी छोड़ दो। लेकिन खैर ये भी अगर मैं सोचूं तो देखो, इसने भी हाल देखा है, रिज़ा का हाल इसने देखा है, अपनी बेटी खाला का भी, जो इसकी शायद इसकी तो क्या लगेगी, बुआ लगेगी ना इसकी, तो बेटी खाला इनाजा खाला, खैर तो इनके हाल देखे हैं। तो ये चाहती है कि भाई मेरी बेटी के साथ ये सब ना हो और मेरे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए जो है ये अपनी बेटी को जो है उसको भी प्रमोट करती रहती है, उसकी भी चीज़ें दिखाती रहती है। ये उस बेसिस पर फिर मैं चुप कर जाती हूँ। मेरे को लगता है कि ठीक है यार, अपनी बेटी को दिखा रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानती है कि भाई मेरी बेटी गांव से है और पता नहीं कितना पढ़ लिख पाएगी, क्या इसकी आगे भविष्य होगा शादी को लेकर। तो थोड़ा सा ये भी कुछ अगर इसका भी नाम पहचान बन जाए तो क्या बुरा है, ठीक है ना। और व्लॉगिंग एक बहुत ही आज भी जो है एक सेफ़ प्रोफेशन माना जाता है उन औरतों के लिए जो भाई घर से रहकर कुछ करना चाहती हैं, जो बाहर नहीं जा सकती हैं। और देखा जाए तो व्लॉगिंग में घरों की ही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं, क्या खाया, क्या बनाया, कैसे कपड़े जोड़े, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से मतलब जो घरेलू टिप्स हैं। कई औरतें तो इसीलिए भी व्लॉग्स देखती हैं कि उनको टिप्स वगैरह मिलें, कौन से घरेलू नुस्खे मिलें। पहले किताबें पढ़ती थी औरतें कि भाई घरेलू नुस्खों की किताब आती थी कि भैया ये खाने से जुकाम खांसी चला जाता है, ये खाने से जो है वो जो है थोड़ा आपका जो पाचन शक्ति है वो ठीक हो जाती है, फलाना उपटन लगाने से रंग जो है वो साफ़ हो जाता है। तो ये घरेलू नुस्खों की पहले भी कीमत थी और आज तो खैर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको जो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी बाबा मिल जाएंगे जो बताएंगे भाई ये टोटका करो, इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये फेस पर ये पैक लगाओ। तो इनकी तो आज की तारीख में ज़्यादा ही नुस्खों की कीमत है। तो खैर इस वजह से भी व्लॉग्स देखे जाते हैं। तो मैं रुकैया को सजेस्ट करूँगी कि घरेलू नुस्खे दिखाएं और जो बिल्कुल काम आएँ, जो बिल्कुल वाकई असरदार नुस्खे हों, उनको भी अपने व्लॉग्स में दिखाएं। और मुझे थोड़ी सी बंदी टैलेंटेड लगती है और काफ़ी मेहनती लगती है, जैसे कि वो अपना घर चलाती है, जैसे कि वो अपना जो है परिवार संभालती है, खाना बनाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आलसी लड़की है, मुझे उसके अंदर कोई आलस नहीं लगा है, फुर्तीली लड़की है और इधर उधर भागती रहती है। बेटी को भी जो है, बेटी भी उसके साथ रहती है और अपनी सास के साथ भी एक अच्छा व्यवहार करके रखा है। तो पूरी मतलब मुझे मल्टी टैलेंटेड लगी है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कामयाबी मिलनी चाहिए जो जेन्युइन तरीके से जो हैं अपने व्लॉग में चीज़ें दिखाते हैं। और मैं चाहूँगी कि इसकी जो जेन्युइननेस है, इसकी जो मासूमियत है, इसका जो एक अच्छा व्यवहार अभी
मुझे देखने को मिल रहा है, इसकी जो शराफत मुझे आंखों में देखने को मिल रही है, वो आगे भी बनी रहे। और फिर अगर ये भी आगे कोई गुड़ गोबर करेगी तो फिर भाई फिर तो इसका वही होगा जो इसकी सबा का हो रहा है, या इनकी भाभी का हो रहा है, दीपिका का हो रहा है, या शोहेब का हो रहा है। खैर शोहेब का तो छोड़ो, लेकिन दीपिका और सबा का तो जो हो रहा है सो हो रहा है। क्योंकि आजकल जो है लोगों के जो सबसे टारगेट सेकंड नंबर पर, मुझे ऐसा लगता है कि शोएब भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टारगेट हो जाता है, क्योंकि वो भी कई ऐसी हरकतें कर लेता है। लेकिन जो है दीपिका को तो खैर अब व्लॉगिंग में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ना उसके बिज़नेस को मिला, ना उसके व्लॉगिंग को मिला। उसने एक रियलिटी शो ज्वाइन किया, वहाँ से भी वो निकल ली पतली गली से, तो लोगों को थोड़ा सा काफ़ी बुरा लगा है। मतलब लोग उसको काफ़ी पसंद करते थे और जेन्युइनली पसंद करते थे कि एक अच्छी औरत है, एक नेक औरत है। देखो दीपिका को भी एक ज़माने में बड़ा नेक औरत का खिताब दिया जाता था कि नेक बच्ची है, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी बीबा कुड़ी है, कि देखो इसके साथ किस्मत ने कितना मजाक किया है, और उसके बावजूद भी देखो इसको फाइनली एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छा पति मिला, एक अच्छा ससुराल मिला। लेकिन जब वो हकीकत सामने आई, और अब जब दीपिका की भी हकीकत सामने आई, तो फिर लोगों के दिल टूट गए। क्योंकि ये लगा ना कि ये तो एक भूमिका बनाई थी, ये तो एक किरदार सेट किया था, असल में तो ये कोई और किरदार है। और बजाय इस चीज़ को समझने के, ये सेलिब्रिटी आम इंसान पर ही भड़कते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई हमने ही तो इनको एक झूठी दुनिया दिखाई थी, हमने ही तो एक एल्यूजन क्रिएट किया था इनके आसपास, और जब वो एल्यूजन टूटा, इन्होंने हमारी सच्चाई देखी, तो बहुत लाजमी है कि ये हम पर गुस्सा होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है पब्लिक पर ही भड़क जाते हैं। तो ये भी मुझे एक दोगलापन लगता है। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में एक भूमिका बना के रखूं और आप लोग उसमें फंस जाओ, और वैसे ही आप लोग मुझे जज करो, उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे आप लोग मैसेज करो, और फिर आपको कहीं से मेरी सच्चाई पता चलेगी तो फिर आप मेरी आरती तो उतारोगे नहीं, आप तो मुझे ज़बानी जूते चप्पल मारोगे कि अरे तुझे हमने क्या समझा था और तू क्या निकली। तो मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती। मेरा जो झूठ था, जो मैंने आप लोगों के आसपास जो एक झूठ का ताना बाना बुना था, वो अब उधड़ गया है, तो ऑब्वियसली मेरी सच्चाई तो बाहर आएगी। तो इसमें आप लोगों की क्या गलती है? तो बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और शायद अब मुझे जाना होगा। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आपको अगर लगे तो आप रुकैया को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं देखना है कोई व्लॉगिंग और कोई चैनल अगर आपने शुरू नहीं करना है, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो सिर्फ एक कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट दिखाया है रुकैया के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर कोई अच्छा काम अभी कर रहा है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। नो मैटर मैं रुकैया को नहीं जानती हूँ, और मैं रुकैया को एज सच फॉलो भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना भी मैंने देखा है मुझे लगा है कि हाँ बंदी में पोटेंशियल है। तो बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलती हूँ।